शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश जी महाराज। 2024 में संकट चौथ व्रत, जिसे तिल चौथ व्रत के नाम से भी जाना जाता है, व्रत कब करना शुभ रहेगा, गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के उपाय इस वीडियो में जानेंगे। चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, इस बार नया व्रत शुरू करें नहीं, पूजा के संपूर्ण नियम विधान इस वीडियो में आपको पूर्णतया जानकारी प्राप्त होगी। तो चैनल पर पूर्ण रूप से बने रहिए। जैसे कि गणेश जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ महीने में कृष्ण पक्ष में यह व्रत किया जाता है, जो कि जीवन में सब कामना सिद्ध करने में सहायक है और दुख दरिद्रता का भी नाश कर देता है। आप सभी भी आवश्यक रूप से जीवन में जो यह चौथ व्रत होते हैं ना, हर माह आते हैं चौथ, परंतु जो विशेष संकष्टी चतुर्थी साल में बड़ी बड़ी चौथ आती है, वह अपने आप में अद्भुत है। थोड़ा सा जो क्षेत्र के अनुसार, राज्य के अनुसार इनका पूजा का विधान बदलता है, परंतु गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, रिद्धि सिद्धि, जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए चौथ व्रत आवश्यक रूप से धारण करने चाहिए। संतान सुख, समृद्धि और पुत्र पौत्र में वृद्धि और परिवार में सब कार्यों के लिए यह व्रत किया जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। 2024 में कब व्रत करना शुभ होगा, यह जरूर से आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जानते होंगे 2024 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, वह 29 जनवरी सोमवार सुबह 6:12 से शुरू हो जाएगी। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी मंगलवार की सुबह 8:54 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो व्रत करने के नियम कहे गए हैं चतुर्थी के, वह 29 जनवरी के दिन सोमवार को चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा। यह सबसे बड़ी चतुर्थी के रूप में जाना जाता है, तो इस व्रत को आप सभी जरूर से करें। माघ का पवित्र महीना है, जो कि अपने आप में अद्भुत है, तो 29 जनवरी सोमवार के दिन माघ माह का यह पवित्र व्रत करें। 29 जनवरी सोमवार होने के कारण यह और अधिक विशेष हो गया है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही शाम को अपना व्रत खोला जाता है। तो चंद्रोदय का समय होगा 9:17 से जो है चंद्रमा आरंभ होने दिख जाएंगे। थोड़ा सा क्षेत्र के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु चंद्रोदय का सुबह समय जो है 9:17 के आसपास हो जाएगा। ऐसे में आप सभी इस समय अपना पूजा विधान का कार्य करें, बहुत शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। अब इस दिन कैसे अपना जो है नया व्रत शुरू करें या नहीं, इस बारे में प्रश्न आपके प्राप्त हो रहे हैं। तो 2024 में जैसे कि मलमास भी लगा था और साथ ही खरमास भी था, ऐसी स्थिति में प्रश्न आते हैं कि हम इस व्रत को नया शुरू करना चाहते हैं, माघ महीने से पवित्र महीना है, शुरू कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल जी, आप शुरू कर सकते हैं। जो मलमास था वह सावन में लगा था और सावन बीते अब बहुत समय हो गया है, करीब 4-5 महीने हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब समय बीत चुका है, आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मलमास खत्म हो चुका है, खरमास भी समाप्त हो चुका है, तो नया व्रत शुरू करने में कोई दोष नहीं है। नया व्रत शुरू करें, संतान प्राप्ति होती है, विवाह के योग बनते हैं, घर परिवार में समृद्धि होती है। तो इस व्रत को करने का प्रयत्न करें। साल भर की जो बड़ी चौथ आती है, उनका व्रत तो सभी महिलाओं को करना चाहिए। तो इस तरह से आप सभी को यह भी बात क्लियर हो गई। अब जानते हैं कैसे इन उपायों को करें, जो कि जीवन को समृद्ध बनाने के लिए है, सुख सौभाग्य देने के लिए है। जैसे कि चतुर्थी व्रत जो है, आपको चौथ व्रत प्रथम रात्रि ही प्याज लहसुन इत्यादि का परित्याग करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को उठना होगा। साथ ही आप सभी गंगा जल मिश्रित जल से श्री गणेश जी महाराज और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई से भी सरल से मंत्र जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, उनका स्मरण कर आप जो है स्नान इत्यादि करें। सोमवार का दिन है, लाल पीले हरे रंग के वस्त्रों का, कोई शुभ रंग के वस्त्रों का चयन करते हुए सबसे पहले क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तरह से पूजा का विधान है। कई भक्तजन ऑफिस वगैरह का काम में जाते हैं, तो वह सुबह पूजा कर लेते हैं। कई भक्तजन सुबह 11 बजे के आसपास पूजा करते हैं। कई भक्तजन शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, तो उससे पहले पहले कथा इत्यादि का श्रवण कर लेते हैं। कई भक्तजन माटी के गणेश जी बनाते हैं। सोमवार का दिन है, तो पार्थिव शिवलिंग का भी पूजा का विधान सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। आपकी इच्छा है आप किस स्वरूप में पूजन करना चाहते हैं। सबसे पहले घर पर ही सरलतम तरीके से आप सभी गणेश जी महाराज की प्रतिमा फोटो विराजमान कर लीजिए। एक अखंड
दीप लगाने का प्रयत्न करें और संकल्प लें कि गणेश जी महाराज आज आपका पूजन करने जा रही हूँ। आवश्यक रूप से विधान करें, दूर्वा समर्पित करें, पीले लड्डू, मोदक इत्यादि समर्पित करें और प्रभु का गान करें और साथ ही चौथ व्रत की कथा सुने। विधि विधान से पूजन, स्नान, ध्यान का इस दिन नियम कहा गया है। आप सभी कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। पूरे दिन भर में चाय पानी आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब शाम को चंद्र देवता आपको दिखे तो एक दूर्वा और दूध डालकर आप सभी जो है जल के लोटे में ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य दें। प्रसाद इत्यादि का भोग लगाएं। तिल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन करें। भगवान जी की पूजा में तिल का प्रयोग करें। महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो उसमें जो है काले तिल का प्रयोग करें। प्रसाद जो भी आप तिलकुटा बना रहे हैं उसमें तिल का प्रयोग करना ही होता है। क्षेत्र के अनुसार तिलकुटा का प्रसाद अलग अलग तरह से बनाया जाता है। साथ ही स्नान के पानी में भी तिल का उपयोग करना। तिलकुटा चौथ से कहा जाता है, शुभ माना जाता है। तिल के लड्डू बनाकर दान करना या तिल का जो भी आप पकवान बनाते हैं उसका दान करना सुहागिन महिलाओं को किसी मंदिर में शुभता के रूप में जाना जाता है। तो तिल चौथ नाम से ही स्पष्ट है। इस दिन भोग लगाकर सबसे पहले आप पूजा आराधना और भगवान को अर्घ्य समर्पित करने के बाद थोड़ा सा तिलकुटा ग्रहण करें और अपने व्रत को संपन्न कर प्रभु से प्रार्थना करें। इस दिन के सरल से उपाय इस तरह से हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर 108 गेहूं के दाने, कितने दाने? 108 गेहूं के दाने अपने घर के जो बच्चे हैं या आपके पति की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे जो है बहुत अधिक क्रोधी है, उनका स्पर्श कराकर 108 गेहूं के दाने अपने हाथ की हथेली में ले, अपने बच्चे को भी स्पर्श कराएं। घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर घर में घूमकर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। चाहे तो घर के मंदिर में शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर आप सभी करें, नहीं तो किसी शिव मंदिर में जाकर भी आप यह कार्य कर सकते हैं। खुशियों के भंडार भरेंगे और दुख दरिद्रता का नाश होगा। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से आरोग्यता आती है, संतान सुख प्राप्त होता है, रोग कर्ज संकट सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाता है। तो कर देखिएगा, फिर आप देखेंगे कि जीवन में सब दुख दरिद्रता का नाश हो रहा है। इस तरह से आप सभी यह गेहूं का उपाय करें। साथ ही गेहूं का दूसरा उपाय जो गुरुजी बताते हैं वह कहते हैं आप सभी आवश्यक रूप से जब कथा सुने ना उसमें आखा दाना अर्थात गेहूं रखें और उन गेहूं को जो है भगवान जी को भोग लगाने के पास अपने पास रख लीजिएगा। अपने पास रखने के बाद आप सभी को उन गेहूं को जब बच्चे की सगाई, विवाह या नौकरी के लिए बच्चे बात करने, इंटरव्यू के लिए जा रहे हों तो चुपचाप से अपने पति के बच्चों की जेब में रख देने से वह जहाँ जाते हैं उनके कार्य में गति प्रदान होती है। तो इस तरह से आप सभी आवश्यक रूप से यह पूजा करें, यह विधान करें और यह उपाय करें। मुझे आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा हो। फिर भी कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों के सब जवाब जो है आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भी जो है गणेश जी महाराज की आराधना स्मरण ध्यान करते हुए आप नाम जरूर से गणेश जी का ध्यान करते हुए कमेंट्स के द्वारा लिख दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।